हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस नई वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं विषय भूगोल का पेपर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो है कक्षा 12वीं विषय भूगोल पेपर के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथ ही में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। साथ में अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के भी साथ शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए 8 नवंबर को होने वाला आपका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 भूगोल विषय का पेपर लेकर आई हूँ। इस पेपर में एक खास बात यह है कि बच्चों, इसमें आपसे एक विश्व के मानचित्र के बारे में पूछा जाएगा जो 5 नंबर का रहने वाला है, और साथ में एक भारत के मानचित्र के बारे में पूछा जाएगा जो ये भी आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। यानी कि 10 नंबर में आपसे मानचित्र के बारे में पूछा जाएगा। तो इन दोनों मानचित्रों को हम ध्यान से देखने वाले हैं, जिससे कि आपके जो 10 नंबर है वो कहीं भी ना जाए। इस पेपर में आपको 10 नंबर तो इन चित्रों के लिए आपको मिल ही जाए। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, ताकि इन दोनों चित्रों को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखें, जिससे आपसे कोई से भी फिर मानचित्र पूछे जाए फटाक से उनके आंसर दे दें और आपको ये 10 नंबर मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय भूगोल का पेपर आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको बताया गया है कि आपसे 1 से 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर में पूछे जाएंगे। 6 से 13 तक 8 प्रश्न होंगे 2 नंबर के। 14 से 17 तक 4 प्रश्न 3 नंबर के रहेंगे। 18वें नंबर का एक ही प्रश्न रहेगा 4 नंबर का। इसके बाद आप देख सकते हैं 19 नंबर पे आपको विश्व का मानचित्र पूछा जाएगा जो 5 नंबर में रहने वाला है। इसी प्रकार 20 में आपसे भारत के मानचित्र के बारे में पूछा जाएगा जो ये भी आपका 5 नंबर का है। तो इन दोनों को हम ध्यान से देखेंगे, जिससे आपके जो 10 नंबर है वो कहीं भी ना जाए और आपको ये 10 नंबर आपके एग्जाम में मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपसे 6 नंबर में सही विकल्प पूछे गए हैं। पहला है सबसे सस्ता परिवहन कौन सा। यहाँ पर आपको सबसे सस्ता परिवहन बताना है, तो उत्तर आपका रहेगा जल परिवहन। जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता परिवहन है। इसके बाद है नंबर 2 पर आदिकालीन निर्वाह कृषि कार्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है। आपको बताना जो आदिकालीन निर्वाह कृषि कार्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है। आपका उत्तर रहेगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कहाँ किया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। इसके बाद है नंबर 3 पर विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक समुद्री मार्ग है। यहाँ पर आपको विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक समुद्री मार्ग बताना है, जहाँ आपका उत्तर रहेगा उत्तरी अंटार्कटिका समुद्री मार्ग। ऑप्शन बा जो आपको दिया गया आपका सही उत्तर है उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है भारत के सर्वाधिक जनसंख्या बसी है। आपको बताना है जो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ पर बसी है। तो उत्तर आपका रहेगा मैदानी पर। यानी कि जो भारत की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा वो मैदानी क्षेत्रों में बसी हुई है। इसके बाद है नंबर 4 पर जनगणना वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण स्तर कितने प्रतिशत था। आपको 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण स्तर कितने प्रतिशत था बताना है। उत्तर आपका रहेगा 31%, 31.16%। कितना था? 31.16% था। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 6 पर उत्तर भारत के राज्यों में रबी फसल के रूप में कौन सी फसल बोई जाती है। तो उत्तर भारत के राज्यों में रबी फसल के रूप में जो फसल बोई जाती है वो है सरसों की फसल। ऑप्शन द जो आपको दिया गया है आपको सही उत्तर है रबी की फसल। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है विकसित देश की जीवन प्रत्याशा रिक्त स्थान है। तो विकसित देश की जीवन प्रत्याशा क्या है? उच्च होती है। इसके बाद नंबर 2 पर है भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य। आपको भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य बताना है। उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य है। इसके बाद नंबर 3 में आपको रिक्त स्थान में बताना है को मसालों का राज्य कहते हैं। रिक्त स्थान में आपको राज्य का नाम बताना है, किस राज्य को हम मसालों का राज्य कहते हैं। उत्तर है आपका केरल। केरल को हम मसालों का राज्य कहते हैं। नंबर 4 पर है भारत में नगरों का अभुद्ध काल से हुआ है। तो यहाँ पर आपको भारत में नगरों का अभुद्ध काल से हुआ है, तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता कब से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता काल से हुआ है।
नंबर 5 पर है राज्य देश का आधे से अधिक ज्वार उत्पादित करता है। तो यहाँ आपको उस राज्य का नाम बताना है जो देश के आधे से अधिक ज्वार को उत्पादित करता है। उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है राज्य के देश के आधे अधिक ज्वार से उत्पादित करता है। नंबर 6 पर है इंदिरा गांधी नहर पंजाब में बांध से निकलती है। यहाँ आपको बताना है जो इंदिरा गांधी नहर पंजाब है वो कौन से बांध से निकलती है, बांध का नाम बताना है। उत्तर आपका रहेगा हरिके बांध से निकलती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में है सत्य सत्य चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको सत्य सत्य चुनकर लिखना है। पहला है उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जो उड़ीसा है क्या वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यहाँ आपका कथन सत्य रहेगा। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। इसके बाद नंबर 2 पर है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उपज कम होती है। जो विस्तृत वाणिज्य अनाज है कि उसमें कृषि प्रति एकड़ उपज कम होती है। तो यहाँ आपका आंसर सत्य रहेगा। नंबर 3 पर है राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। क्या राइन नदी जो है वो जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है? तो यहाँ कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद है नंबर 4 पर अनाज उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। अनाज का जो उत्पादन है उसमें क्या भारत का विश्व का पहला स्थान है? तो यहाँ कथन आपका असत्य है। इसके बाद नंबर 5 पर लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। लौह अयस्क जो होता है उसके प्रगलन के लिए क्या मैग्नीज एक अच्छा कच्चा माल है? तो यहाँ कथन भी असत्य है। इसके बाद नंबर 6 पर है चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराना पत्तनों में से एक है। जो चेन्नई पर स्थित तट है वो क्या सबसे पुरानों में से एक है? तो यहाँ कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना है। सही जोड़ी को करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हम बात करेंगे अपनी जोड़ी के ऊपर। तो यहाँ आपको सबसे पहले जोड़ी में दिया हुआ हैगा सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है गुजरात है। इसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार हम बोलते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को। नंबर 3 पर है भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि। आपका उत्तर रहेगा 1991 से 1981 तक। इसके बाद आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट में आपको दिया हुआ है 1979। प्राथमिक क्रियाकलाप में आपका कृषि होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5 एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। दोस्तों वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि लास्ट में हम मानचित्र के बारे में देखने वाले हैं और साथ में बहुत ही आईएमपी मोस्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपसे 8 तारीख में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नंबर 2 पर है सिंगापुर और होनोलुलु किस प्रकार के पत्तनों के उदाहरण है? तो यहाँ आपको उत्तर रहेगा विश्राम पत्तनों के उदाहरण है। नंबर 3 पर है भारत में गेहूं के 2 शीर्ष उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत में गेहूं के 2 शीर्ष उत्पादक राज्यों के नाम है उत्तर प्रदेश और पंजाब। नंबर 4 पर है भारत की जनसंख्या किस प्रावस्था में वृद्धि कर अत्यंत निम्न थी? तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1901 से 1921 तक। नंबर 5 पर है भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग 1 का विस्तार कहाँ तक किया गया है? तो यहाँ आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग का संख्या का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो उत्तर आपका रहेगा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से हल्दिया तक। या तो आप इलाहाबाद लिख सकते हैं या फिर प्रयागराज भी आप लिख सकते हैं। तो प्रयागराज से हल्दिया तक किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 6 मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखिए। अथवा हम पूछा सहकारी कृषि की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। प्रश्न नंबर 7 प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह कौन से हैं? अथवा हम पूछा थॉमस मिल्थेस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है? प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? अथवा का प्रश्न जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 9 है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों के नाम आपको बताना है। अथवा में गहन निर्वाह कृषि के प्रदेशों में की जाती है इसके प्रकार भी आपको बताना है। 10वें में जनसंख्या संगठन से क्या आशय पूछा गया है? अथवा में कायिक घनत्व का कृषि घनत्व किसे कहते हैं? प्रश्न 11 है भारत के ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। अथवा में भारत के कोई 2 प्राचीन नगरों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है निबल बोया गया क्षेत्र किसे कहा गया है या किसे कहते हैं? अथवा में फसल गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है?
प्रश्न नंबर 13 है, नमामि गंगे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य लिखिए। अथवा में जल प्रदूषण के स्रोतों के नाम आपको बताना है। प्रश्न 14 है, जनांकी संक्रमण के 3 अवस्थाओं के विवेचना कीजिए। अवस्थाओं की विवेचना करना है। अथवा में विश्व में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 15 है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की कोई 3 विशेषता आपको बताना है। अथवा में मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषताएं आपको बताना है। प्रश्न 16 है, भारत की जनसंख्या को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार कितने समूह में विभाजित किया गया है। अथवा में पूछा है, भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय कृषि की कोई 3 समस्या का वर्णन करना है। अथवा में शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में आपको 3 अंतर बताना है। प्रश्न 18, सुएज नहर तथा पनामा नहर में तुलना करनी है। अथवा में आपसे पूछा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, समझाइए। प्रश्न नंबर 19 में आपको विश्व के दिए गए मानचित्र को दर्शाना है। स्थानों को पहचान कर उनके नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर हमने विश्व का मानचित्र बना रखा है। प्रश्न आप देख सकते हैं, ब्राजील कॉफी का उत्पादक आपको बताना है। केप टाउन में लंदन समुद्री जल मार्ग बताना है। 3 पर स्वेज नहर और मेडागास्कर, और नंबर 5 पर ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है ब्राज़ील को बताया गया है। ब्राज़ील जो है आपका कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है यहाँ पर ब्राज़ील का। इसके बाद केप टाउन में लंदन समुद्री जल मार्ग, तो यहाँ पर जो केप टाउन का समुद्री जल मार्ग है यहाँ हमने दर्शाया गया। स्वेज नहर जो है यहाँ पर आपकी स्वेज नहर दर्शाई गई है। मेडागास्कर, तो यहाँ पर आपका मेडागास्कर है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेल मार्ग, तो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से जो है आप विश्व के मानचित्र में सभी नामों को आसानी से दर्शा सकते हैं, जिससे आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अब इसी के अथवा का हम एक और चित्र देख लेते हैं। अथवा में भी आपको वही प्रश्न दिया गया है। नाम आपको दिए हुए हैं, मॉन्ट्रियल ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि, पनामा नहर, कैटमबरी घास का मैदान, और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मॉन्ट्रियलिया को दर्शाया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि, तो ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि यहाँ पर दर्शाया है। पनामा नहर, आपका पनामा नहर यहाँ पर है। केटरी बाग घास का मैदान, केटरी बाग घास का मैदान आपका यहाँ पे दर्शाया गया है उसी के पास में। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आपका यहाँ पर दर्शाया गया। तो इस प्रकार से आपको विश्व के मानचित्र में इन 5 नामों को दर्शाना है, जिससे आपके 5 नंबर पक्के मिलेंगे। अब यहाँ प्रश्न नंबर 20 में आपसे भारत में दिए गए मानचित्र के निम्न को दर्शाना है। तो भारत में विश्व में आपको नाम दिए गए हैं। भारत का सर्वाधिक चावल वाला उत्पादक राज्य, तो चावल वाला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है चावल का। बंगाल आपको यहाँ पर लिखना है, वेस्ट बंगाल। इसके बाद यहाँ पर भारत का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, तो भारत के उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। यहाँ पर बिहार को आपको दर्शाना है। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह को बच्चों आपको यहाँ पर ओडिशा में दर्शाना है। अंकलेश्वर खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र जो है, अंकलेश्वर खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद रानीगंज कोयला क्षेत्र, तो यहाँ आपको गुजरात में दर्शाना है। इस प्रकार से भारत के मानचित्र में आपको सभी चीज़ों को दर्शाना है। इस प्रकार अथवा में भी आपको यहाँ चित्र दिया गया है। तो ये चित्र बच्चों जो है आपको पूरी तरीके से याद करके जाना है, जिससे आपके जो 5 नंबर है वो कहीं भी नहीं जाएंगे। 5 नंबर आपको इस चित्र में मिलेंगे, भारत के मानचित्र में, और 5 ही नंबर आपको विश्व के चित्र में मिलने वाले। तो इन चित्रों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, जिससे आपको अच्छे नंबर मिले। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।